अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशारिब इरफानी आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर एम में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले दिनों से लगातार हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो भी उम्मीदवार बनना चाहते हैं या चुनाव लड़ना चाहते हैं सारे लोगों से रूबरू कराए हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग अमोर में मौजूद हैं, जहां अमोर विधानसभा के अध्यक्ष जनाब मुकर्रम साहब तशरीफ़ फरमा। इनसे हमारी गुफ्तगू होगी, जानेंगे कि इनका मिशन चुनाव को लेकर के क्या और कैसी तैयारियाँ हैं और क्या ये उम्मीदवार भी होने का दावा कर रहे हैं। सारे अपडेट आपको देंगे। सबसे पहले सर आपका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। आप लोगों के आने को बहुत बहुत मुबारकबाद। 2020 विधानसभा चुनाव सर पर है। एज ए प्रखंड अध्यक्ष कैसी तैयारी आप लोगों की? अल्लाह का शुक्र है, तैयारियां आज तकरीबन 5 साल से तैयारी ही है। लेकिन हम लोगों की जो असल मंशा है कि मकान जो बने गुड़िया ईंट से नहीं बल्कि मजबूत ईंट से बने। 10 ईंट जोड़ करके इस साल अगर हम छोड़ भी देंगे तो अगले साल हमको उम्मीद होगी कि नहीं, इसके ऊपर हम जोड़ करके खड़ी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जब हमको यहाँ पर लोग कई निगाहों से देखते थे और अल्फाजों से नवाजते भी थे, आज उसी कड़ी में लोगों की एक बड़ी तादाद जो है एमआईएम के तरफ, जवान बूढ़े और औरतें, यानी तमाम तर तबके के लोग, इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है बल्कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग, जो लोग इंसाफ पसंद हैं, जो लोग मजलूम हैं, सारे लोग एकत्रित होकर के इस पार्टी की तरफ आ रहे हैं और उम्मीद है कि बड़ी कामयाबी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। सर क्या आप चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ने का मसला ये है कि हम और पार्टी का जो सिद्धांत है, जिसका जो आइडियोलॉजी है कि पार्टी के अंदर हमने अपनी बात रखी है, बाहर अभी हम कैंडिडेट नहीं या चुनाव के मामले में कोई भी बात जब तक पार्टी फैसला नहीं करती है तब तक हम अपने आप को जाहिर नहीं कर सकते। एक चीज़ आपके अमोर विधानसभा में शुरू अव्वल से बहुत मायने रखा है, खुलैया और सुरजापुरी, ये दो बिरादरी की राजनीति हमेशा अमोर विधानसभा में होता रहा है, तो इसको आप लोग कैसे भेदेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिस दिन से 2015 से पहले भी हमने राजनीति की है, लेकिन 2015 से सक्रिय राजनीति में जब हम उतरे हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ सुरजापुरी भाई हमारे सबसे ज़्यादा करीब हैं, उससे भी करीब आज हमारे कुलैया भाई हमारे हैं। इस खाई को हम लोगों ने तोड़ने के लिए हर मुमकिन, रात हो दिन हो, सुबह हो शाम, बरसात हो, हर वक्त हम लोगों ने इस खाई को ख़त्म करके इसको भरने का काम किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी जाते हैं, आप भी जाएंगे, चाहे किसी भी कोई एक अदना सा एमआईएम का वर्कर जाएगा, उसकी भी इस्तकबाल लोग करते हैं और उसकी भी इज्जत करते हैं। आज कुलैया और सुरजापुरी का मामला हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है और इंशाअल्लाह ये ख़त्म होके रहेगा। एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार होंगे, दूसरी तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। हाँ, ये सवाल है कि एक तरफ जहाँ एनडीए के उम्मीदवार होंगे, उनको जब तक लोगों को ये नहीं लगा था कि हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ भी कोई मामला आएगा, जब तक लोगों को ये नहीं लगा था कि आस्था की बुनियाद पर कोई फ़ैसला दिया जाएगा, जब तक लोगों को ये नहीं लगा था कि हम लोग इस तरह से कुटे पीसे जाएंगे, तब तक लोग अपने भाई को भाई समझ करके जो एनडीए में जो हैं उसको वोट किए थे। लेकिन इस वक्त का जो मौजूदा हालात है, 5 अगस्त के दिन को लोग भुला नहीं पाएंगे। वहीं पर 5 अगस्त के इन गठबंधन के लोगों की बात जो है, उनके जो स्टेटमेंट हैं, उनकी जो तहरीर जो है तमाम तर अखबारात में शाये हुए हैं, इन चीज़ों को भी लोग नहीं भुला सकेंगे। एक ही बात है, विकास के मुद्दे पर बात हो, हमारे यहाँ सैलाब से लोग परेशान हैं, हमारे यहाँ नदी कटाव से लोग परेशान हैं, हमारे यहाँ लोग हॉस्पिटल में सही इलाज नहीं हो पा रहा है, कई 70 40 50 किलोमीटर दूरी तय करके जो है हॉस्पिटल आना पड़ता है। इन तमाम मुद्दों पर एमआईएम इलेक्शन लड़ना चाहती है और एमआईएम शुरू दिन से आपको पता है कि एमआईएम संघर्ष के बुनियाद पर इलेक्शन लड़ना चाहती है। एक तरफ 35 साल के विधायक हैं, दूसरी तरफ आप लोग हैं। हाँ, 35 साल तक मैं ये नहीं क्या किया सर 35 साल तक रह के, थोड़ा बताएं आपके विधायक। 35 साल तक उनकी राजनीति जो रही है वो ये राजनीति रही है कि कोई आगे उभर कर न आए जी। उनकी राजनीति यह रही है कि अच्छे लोगों को किस तरह से कुचला जाए। उनकी राजनीति यह रही है कि हम अगर एक पुल बना देंगे, लोग दौड़ करके मुख्यालय पहुंच जाएंगे
उनको ये हजम नहीं हो रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं, यानी लोगों को पिछड़ेपन। एक मजदूर किसान खेत में काम करता है, हम उसके पास जाकर के उसकी खैरियत लेंगे, किस हिसाब से लेंगे? हाँ, हम उनसे ये पूछेंगे कि क्या आपको फसल का सही कीमत मिल रहा है? हम ये नहीं पूछेंगे आपने किस तरह से लगाया, हम ये पूछेंगे कि आपको सब्सिडी मिल रहा है? क्या आपको खेत में काम करने के लिए जो आपको पानी लगता है, क्या आपको पानी पटाने के लिए आपको सब्सिडी मिलता है? ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों को भुला करके हम किसी के खेत में एक गुच्छा अगर धान का बीज अगर बो देंगे तो उससे उनकी तरक्की नहीं होगी, बल्कि उनको चाहिए, किसानों को चाहिए सब्सिडी चाहिए, किसानों को किसान कर्ज माफ़ी चाहिए, किसानों के बहुत सारे मुद्दे। इन तमाम चीज़ों को लेकर के वो हमेशा लोगों को आगे ना बढ़ने देने के बजाय बल्कि लोगों को पीछे धकेलने का काम किया। सर, आखिरी में ये सवाल, जितना इलाका बदहाल है इसका जिम्मेदार आप क्षेत्रीय विधायक को मानते हैं, सांसद को, या फिर पटना में या दिल्ली को? हम तो ये कहते हैं कि किसी का बाप अगर गूंगा हो और बेटा इंजीनियर हो तो बेटा अपनी हैसियत और अपनी मिजाज के मुताबिक आलीशान बिल्डिंग और महल खड़ी कर सकता है। वो बाप से ज़मीन भी बिचवा करके वो महल बना सकता है। अगर जिसका बेटा नादान हो तो बाप की संपत्ति को बेच करके, बाप के जायदाद को बेच करके, बाप के महल को बेच करके वो बेटा ख़त्म कर सकता है। यही बस मिसाल है इसकी। जिम्मेदार, मैं खुलकर नाम जानना चाहूँगा, जिम्मेदार किनको मानते हैं, विधायक को या फिर सरकार को? जितने जिम्मेदार यहाँ के प्रतिनिधि रहे हैं, विधायक रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ की बदहाली के जिम्मेदार स्टेट में बैठी हुई सरकार हो या सेंट्रल में सोई हुई सरकार हो, ये तमाम जिम्मेदार हैं। सबको जिम्मेदार, सब जिम्मेदार हैं इसमें। अच्छा, लोग MIM को वोट क्यों देंगे? MIM को वोट लोग इसलिए करेंगे कि MIM एक तहरीक को लेकर चलने वाली पार्टी है। MIM हर मजलूम के साथ। को वोट क्यों दे? लोग MIM को वोट इसलिए देंगे कि लोगों ने RJD की भी क़यादत देखी है, जी बिल्कुल, लोगों ने कांग्रेस की भी क़यादत देखी है, लोगों ने जदयू की भी क़यादत देखी है, लोगों ने BJP की भी क़यादत देखी है। लोग आज हर किसी से परेशान होकर आज MIM ही एक मात्र पार्टी है जो बिहार के अंदर हर मजलूम के साथ, हर मजलूम की आवाज़ को बन करके वो मजलूम को इंसाफ दिला सकती है। नहीं तो आप खुल करके देख लीजिए कि 2017 में मेरे यहाँ सैलाब आया और जस्ट बाद में पश्चिम में सैलाब आया। हमारे यहाँ सैलाब में प्रभावित लोगों को पानी तक नहीं मिला, लेकिन वहीं तमाम कैबिनेट के मंत्री उस वक्त जदयू, कांग्रेस और RJD ये तीनों एक साथ थी। उस वक्त क्या हुआ वहाँ पर कि नीतीश कुमार जी अलग से चेक कर रहे हैं खाना खा के, तेजस्वी जी अलग खाना खा के चेक कर रहे हैं, तमाम कैबिनेट के मंत्री, तमाम जितने भी उनके थे, कोई भी ऐसा नहीं था जो पटना में हो, सारे लोग क्षेत्र में थे। लेकिन हमारे यहाँ झांकने के लिए कोई नहीं आया। हम लोगों ने शुरू दिन से लोगों की भलाई के लिए, लोगों की मदद के लिए इस सीमांचल के क्षेत्र में सिर्फ मुसलमान नहीं है, बल्कि इस सीमांचल के क्षेत्र में अगर कोई परेशान है तो वो दलित भी है, अगर कोई परेशान है वो ब्राह्मण भी है। अगर यहाँ हमारे गांव में ब्राह्मण है, पानी सैलाब का पानी है तो वो भी परेशान है। हमारे यहाँ अगर कुदरती आफत है तो वो भी परेशान है। इसलिए तमाम लोग ये जान चुके हैं कि ये तमाम पार्टियां सिर्फ जात पात की राजनीति करती है और एक वाहिद पार्टी MIM है जो इंसाफ और हक की राजनीति करती है और सच्ची राजनीति करती है और हक के साथ इंसाफ की राजनीति करती है। तो नाजरीन, ये थे अमोर विधानसभा के अध्यक्ष AIMIM के, जो अपनी अच्छी बात, दो बातें इनके बातों से निकल के आई। एक बात यह है कि ये चुनाव के लिए दावा तो किए हैं, अगर पार्टी इनको टिकट देती है तो ये चुनाव लड़ेंगे, वरना फिर अपने जगह पर कायम मकाम है ये। दूसरी बात यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामों से जानी जाती है और वह विकास के नाम पर, इन लोगों का मूल मुद्दा है, विकास के नाम पर वोट लेंगे। और अमोर विधानसभा के अंदर जो सुरजापुरियन कुलैया की सियासत हुई है, इस सियासत को ख़त्म करने के लिए ये लोग खबर बस्ता है और इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी बातों का निचोड़ है। मिलते हैं नई अपडेट के साथ। कैमरामैन कमाल साहब के साथ मैं मशारी
इरफानी दीजिए इजाज़त।